अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ सर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, पेट्रोल 15 रुपये तक जो सस्ता हुआ है और डीज़ल की कीमतों में भी कमी आई है, मगर ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है हमें कोई खातिर खा कमी देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पेट्रोल 5 रुपये महंगा होता है, किरायों में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, आवाम का सफ़र करना कितना मुश्किल हो चुका है, जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, लारी अड्डे पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट्स हैं आ रही हैं, लोग जो हैं मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं और अपने आने वाले जो अगला सफ़र है उसकी तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। और तमाम तर सूरत हाल में लोग जो हैं यहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी है। मगर बात करते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में जो किराए हैं, क्या किरायों में कोई कमी हुई या इन हालात में जो है आवाम कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आवाम को। और तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह पेट्रोल जो है कम हुआ, डीज़ल कम हुआ, तो कमी आने के बाद किरायों में कितने फ़ीसद तक कमी आई है। अगर कमी नहीं आई तो आखिर क्यों, इस हवाले से इंतज़ामिया एक चीज़ की कीमत तो कम कर देती है, रेट कम करवाने में, इम्प्लीमेंट करवाने में जो है आवाम की सहूलत देने में नाकाम दिखाई देती है। इस हवाले से कुछ मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तैयारी है? एयरफोर्स की। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे हैं? इधर लोधरा से। लोधरा से आ रहे हैं। किरायों में कोई कमी हुई है? पेट्रोल जो है, डीज़ल है, सस्ता हुआ, उस तमाम तर सूरत हाल में किरायों में कोई कमी देख रहे हैं? नहीं, देखें 300 पहले दिया था, अब 300 अभी दे रहे हैं। किरायों में कमी नहीं है? नहीं हुई। जब हम देखते हैं कि पेट्रोल या डीज़ल 5 या 10 रुपये भी महंगा हो जाए तो किराए ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब कम हो तो कमी कोई खास नहीं आती। ऊपर से लड़ते हैं। अगर हम कहें कि क्यों बढ़ाया या कम करें, नहीं मानते, कहते हैं उतर जाए। जो रेट है आपको वो देना ही देना है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट क्या लगता है आपको, जब पेट्रोल सस्ता करती है तो बाकी चीज़ों के रेट सस्ते नहीं होते? गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है? देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इलाकों में या बड़े शहरों में अपने जो खुफिया हैं बंदे हैं उनसे प्राइस कंट्रोल में, जिससे जी बिल्कुल वो एक्टिव हो ताकि सूरत हाल बेहतर हो। इंशाअल्लाह। सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है, बहुत सच में करना जो है बहुत मुश्किल हो गया। और तमाम तर सूरत हाल में 300 रुपये किराया देकर आए हैं और पहले भी जो किराया है वो 300 रुपये ही है। और तमाम तर हालात में इनका यही कहना है कि किरायों में कमी नहीं हो रही, किराए जो है मुसलसल वैसे ही हैं। और तमाम तर सूरत हाल में मदीन हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, ठीक है। अल्लाह कर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ से खाने वाले जा रहा हूँ। खाने वाले जा रहे हैं जी। किरायों में कुछ कमी हुई है? हाँ, अल्लाह करे। पाकिस्तान में एक बारी पाकिस्तान में जो चीज़ चढ़ जाए उसके बाद आप रिकॉर्ड बता दें हमें ये चीज़ कमी हुई है, आप उठा के देख लें हिस्ट्री। हाँ, काश्तकारों के लिए वाले जान बन गई है, जो कि उनकी गंदम के रेट ज़्यादा थी और पहले इम्पोर्ट थी, इस वाले से फिर गंदम का रेट बिल्कुल हुआ है उतरती तौर पर। लेकिन इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं, किरदार है। जब हमारे मुल्क के अंदर वाफर मिकदार में गंदम पड़ी है, हमारे पास स्टॉक पड़े हैं। हाँ। आप जहाँ भी जाएं, आपके कैमरा है माशाल्लाह। हाँ। आप जिस जगह भी ज़िले के अंदर चले जाएं, तहसील लेवल पर चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाएं, गंदम के स्टॉक पड़े हैं। हाँ। तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत थी हमें? जब हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम पड़ी है तो हमें बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है? अरबों रुपये मुल्क के बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना। हालात है इसमें हम देखते हैं कि जब पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो, किराया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब कम हुआ है 15 रुपये, कोई कम नहीं हो रहा किराया। किराए के बारे में चाहे पेट्रोल आप कम कर दें, किराए नहीं कम होंगे। रुपया 2 रुपये स्टाफ पीछे कह नहीं सकते। अगर 10 रुपये गिरोगे तो ये रुपया गिरेंगे, ठीक है ना। इस वजह से बहरहाल मुल्क के अंदर है ना भाईजान, आप मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, आप हमारी आवाज़ हो, आवाम की आवाज़ हो। आप इस आवाज़ को उठाएंगे तो ही है ना। महंगाई पे उम्मीद है हुक्मरानों से कि अभी आने वाला बजट भी आ रहा है तो उसमें कोई बेहतरी होगी? नहीं, कोई उम्मीद 0% है सर, ठीक है ना। 0% है। जो हमारे अब पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर जो हमारे अदारों के साथ हुआ है, आपको पता है, जो भी यहाँ हो रहा है इस टाइम, ये कभी नहीं हमने देखा। फिर ये भी कहते हैं हुक्मरान कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। अगर 5 साल ये पूरे कर भी ले तो कोई बेहतरी ला सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पहले जैसे हमने देखा कि कह रहे थे 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करेंगे, इक़्तिदार में बिजली के रेट में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। सर, जब तक आप किसी गुलाम होंगे ना, उस टाइम तक आप कोई चीज़ भी अपने तौर पर महंगी नहीं सस्ती नहीं कर सकते। आपको पीछे से मिलते हैं आर्डर, ये चीज़ महंगी कर दो, ये चीज़ महंगी कर दो, ये चीज़ महंगी कर दो, वो आपने करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको IMF से कर्जा नहीं मिलेगा,
आपको दूसरे मुल्कों से भीख नहीं मिलेगी। हमें तो इन हुक्मरानों ने भकारी बना के रख दिया है। अपनी जीडीपी को बेहतर नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे सर। सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए अवाम पर टैक्स लगाएंगे, अवाम के ऊपर बोझ बनेंगे। ये सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अवाम के लिए नहीं कोई भी करता कुछ। अवाम के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, अवाम कैसी है, ये मेरे बुजुर्ग कैसे हैं, ये मेरे भाई कैसे हैं। अवाम सड़कों में रुल जाए, इन्होंने एसीओ में पढ़ना है, इन्होंने अपनी अय्याशी देखनी है। मैं कहता हूँ हुक्मरानों को, आए यहाँ खड़े मुल्तान चौक के अंदर 1 घंटा खड़ के दिखा दे, मैं उनको मान जाऊँगा। बताएं सफ़र करना कितना मुश्किल, और सफ़र करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। मैं सिर्फ देख, मैं ये नहीं कहता वो एसीओ में बैठ के जाए, सिर्फ आवाम के साथ या 1 घंटा खड़ के दिखा दें। लोकल बसों में सफ़र करके दिखा दें, या लोकल बसों में सफ़र करके दिखा दें। भाईजान आप कहें कि हम 5 साल हुकूमत पूरी कर ले, कुछ कर लेगी, कोई काम कर लेगी, मैं एग्री नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अभी शहरी मौजूद है, आप ये बताएं, आप सफ़र करके आ रहे हैं? जी सर, मैं सफ़र करके आ रहा हूँ। किरायों में कोई कमी आई है? सर जी, किरायों में थोड़ी सी कमी नहीं आई अभी तो। कुछ भी कमी तो सर नहीं आई कमी, बल्कि कमी आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है हालात कैसे है, बेरोज़गारी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कमी है ताकि हमारे हालात बेहतर हो। पहले की दिन आपको पता है सर आमदन कितनी है, खर्चे ज़्यादा है। जैसे पेट्रोल जो है, पेट्रोल जो कम हुआ उसके बाद किराए में मेरे ख्याल से किरायों में कमी नहीं कमी नहीं हुई। देख सकते हैं शहरियों का ये कहना है। आप यहाँ पर क्या अपने अड्डे पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर? हाँ जी, हाँ जी। तो जब यहाँ जितने भी मुसाफिर नजर आते हैं वो ये कहते हैं कि किरायों में कमी नहीं आ रही, पेट्रोल सस्ता जब होता है तब जाके आप लोग किरायों में कमी नहीं करते। हर गाड़ी पे कंट्रोल रेट की लिस्ट लगी हुई है किराए की। देखो पुराना किराया भी और नया भी, आप चेक करें, आप चेक करें, लगे हुए चेक कर लेते हैं। अभी कोई अगली गाड़ी आती है उस पर देख लेते हैं कि जो लिस्ट है कि क्या कोई लिस्ट में कमी आई। और जितने शहरी हजरात हैं उनका ये कहना है कि किराए जो हैं ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कम नहीं किए जाते। हुकूमत का इसमें जो किरदार बनता है, हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे। लारी अड्डे पे जो इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है बहुत परेशान रहती है। आवाम जो है इसके ऊपर महंगाई का बम एक तो गिराया जाता है, दूसरा जिस तरह गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखती, प्राइस कंट्रोल के हवाले से गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखती। बसेस आएंगी, चेक करेंगे क्या उस पर कोई नई रेट लिस्ट है, क्या उस पर जो है पुराना किराया नया किराया कुछ लिखा हुआ है। किराया कम होने के बाद, पेट्रोल 15 रुपये कम होने के बाद, नहीं तो अगर 5 रुपये सिर्फ पेट्रोल बढ़ जाए किरायों में, हम देखते हैं 50-50 रुपये फीसद, 50-50 रुपये इजाफा हो जाता है। किरायों में कमी नहीं हुई। मजीद भी इस हवाले से जो आवाम है उससे बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं। अच्छा, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि किरायों में कमी नहीं है, तो क्या समझते हैं कि जब पेट्रोल में 5 रुपये इजाफा हो जाए तो किराए ऑटोमेटिकली हम बढ़ा देते हैं? वहाँ बताते हैं, सबको पता ही है, तो सबको मालूम है। और जब 15 रुपये भी कम हुआ, पेट्रोल डीजल भी कम हुआ, उसके बाद इनने किराए में कमी नहीं होती, कभी भी नहीं आई। हालात जो है इतने ख़राब होते जा रहे हैं, हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ये तो आपको चाहिए, बताना चाहिए हुकूमत वालों को कि ये ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। कितने परेशान हैं मौजूदा हालात में और सफ़र करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हुआ बात की। ये गाड़ी भी बहुत लेट आ रही है, अब देख रहे हैं सब लोग देख रहे हैं कब आ रही गाड़ी, कब जा रहे हैं। ठीक है। और इस हालात में जो है एक तो सफ़र करना मुश्किल होगी, और पिछले 1-1.5 साल में किरायों में कितना फ़ीसद तक इजाफा आप देख रहे हैं? वो तो वही है मेरे ख्याल से तो। हाँ वही है, किराया जो है बढ़ता चला जा रहा है। और मज़ीद इस हवाले से जो है आवाम बड़ी परेशान है। और मज़ीद भी इस हवाले से हमारे साथ जो है शहरी भजन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। काम कर रहे हैं इधर? हाँ जी, मैं इधर ट्रांसपोर्ट में हूँ, यहाँ मैं चेकिंग वगैरह जो काम कर रहे हैं। ये बताएं, अभी पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ, कितना किराया कम किया? कम काफ़ी हो गया पहले से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी मर्जी करते हैं इधर। हाँ जी, पीछे अभी तकरीबन बिहाड़ी तक का कितना चल रहा है? बिहाड़ी तक का यहाँ से 400-500 रुपये तो है तकरीबन। 400-500? हाँ जी, मुख्तलिफ है। पहले 250 था, 300, 400 रुपये। नहीं, थोड़ा कम हो गया था पहले। अच्छा, कम हो गया था, अब दोबारा बढ़ गया? अब दोबारा बढ़ गया था, लेकिन अब तो पेट्रोल सस्ता हुआ, अब दोबारा कम नहीं? बस ट्रांसपोर्ट वाला अपनी मर्जी करते हैं ना। मतलब जो है कोई इस वाले से कारोबार में नहीं कमा रहे तो अभी किराए कम नहीं कर रहे। इनके कम से कम इनके ऊपर चेकर होना चाहिए, जो रेट पीछे से निकलता है ना वो उस रेट पे चलना चाहिए इधर। कंडक्टर है अभी? जी, आप कंडक्टर हैं? हाँ जी। तो अच्छा, सवारी के साथ बहस करना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल लगता है? सवारी तो बस पैसे, सवारी तो क्या हम मुफ्त लेकर चले जाए। सवारी बेचारी क्या करे, आगे गुंजाइश नहीं होती सवारी के पास,
300 रुपये होते हैं तो 500 रुपये मांगते हैं। हर बंदे का मुख्तलिफ रेट अपना अपना। हाँ, इस पर कोई चेकर हो ना। इधर मैं चेकिंग भी करता हूँ, वैसे मुझे बोला हुआ उन्होंने भाई चेक वगैरह करते रहा करो, और यहाँ की वीडियो भी बनती रहती है। हाँ जी, जो किराए हैं ताकि वो कंट्रोल रहे हाँ और जी, हर चीज़ की चेकिंग। जी हाँ, कंट्रोल के हवाले से भाई किसी तरह एक कंट्रोल हो, कमी हो किसी चीज़ की। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है उसमें सफ़र करना कितना मुश्किल हो। बहुत मुश्किल है सफ़र करना, तो गरीब के लिए तो वैसे ही मरना है ना। गरीब तो कर ही नहीं सकता सफ़र। अमीर लोग कर सकते हैं, बड़े लोग कर सकते हैं, गरीब लोग तो जाता है बेचारा धक्के खाकर पीछे हट जाता है। गरीब बंदा जो है धक्के खाकर पीछे हट जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, आवाम इस वक्त बड़ी परेशान है। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है घर जाना, वापस यूनिवर्सिटी आना और उसके बाद जो है सफ़र करना और किरायों में मुसलसल जिस तरह से इजाफा होता चल रहा है? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है घर से आना और जाना। पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, किराए सस्ते नहीं हो रहे, किराए कम नहीं कर रहे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है घर से आने जाने में। तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले किरायों में तकरीबन कितना मज़ीद इजाफा देख रहे हैं? पहले किराया कितना था, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कमालिया जा रहा हूँ। कमाले जा रहे हैं जी। अच्छा, पिछले 1-1.5 साल में कमाली और मुल्तान के सफ़र में कितना जो है कितने किराए में कितना फीसद? पहले तकरीबन 500-600 रुपये चलता था कमालिया का, लेकिन अब जो है 900-1000 जो है वो लोकल ले रहे हैं किराया। पिछले 1-1.5 साल में डबल किराया हो गया। हाँ जी। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट होते हैं जो अपनी जमा पूंजी बचाकर अपने घर जाना होता है, तो वो भी अब महीने 2-2 महीने बाद ही जाते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और ख़ासकर इस तरह की गर्मी में जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। बिज़नेस क्लास बसों पे सफ़र कर नहीं सकते क्योंकि वो किराया 1200-1400 रुपये लेते हैं। जो लोकल हैं वो तकरीबन ले रहे हैं 800-700-900 ले रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस तमाम सूरत में, जितना भी इस टाइम स्टूडेंट परेशान है, इन हालात में क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि कोई इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, कोई किराए में कमी हो। ठीक है, मरीम नवाज़ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक्शन लें और किरायों में कमी का कोई है वो बताएँ। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं यहाँ पर किरायों के हवाले से, किराए मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। मज़ीद भी कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक वैसे है, ठीक है? ठीक। कितने हफ्ते बाद जा रहे हैं घर? मैं तकरीबन डेली जाता हूँ, डेली बेस के। डेली आते जाते हैं जी। किराया बड़ा बढ़ता जा रहा है, कितनी जी परेशानी? सही बात, काफ़ी परेशानी है, बजट इतना नहीं होता घर वालों का। कहाँ से अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं टिब्बा सुल्तानपुर जा रहा हूँ। सुल्तानपुर जा रहे जी। हैं। कितना किराया चल रहा है? 250 रुपये चल रहा है। इधर सामने टिब्बा सुल्तानपुर जी। खड़ा, इसका भी 250 रुपये चल रहा है। जी। पिछले 1-1.5 साल में कितना इजाफा हुआ किराए में? तकरीबन 150 रुपये हो गया था। मतलब 100 रुपये था। स्टार्टिंग में काफ़ी कम था, 150 रुपया आया था, उसके बाद 200, फिर 250, 180 ऐसे भी आया था। डेली का 500 रुपये का किराए पे किराया, फिर आना जाना, आगे यहाँ भी से आना मेट्रो जाना। मेट्रो के ऊपर भी आना जाना है, वो भी किराया। 600-700 रुपये। सही बात। तो तालीम जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से बड़ी महंगी होगी। सही बात है। वीडा भी नहीं गरीब जाती का बच्चा इसलिए तो नहीं पढ़ सकता ना। वीडा भी नहीं जाती वहाँ तक। नहीं, वीडा नहीं जाती, सिर्फ मेट्रो यहाँ से चौक कुमारा से फिर बिहाड़ी चौक से फिर बस के ऊपर टिब्बा सुल्तानपुर। अच्छा, जब हम देखते हैं कि पेट्रोल में ना कमी होती है तो किरायों में कमी करते नहीं, हैं? कमी नहीं करते किराए में, बढ़ा देते हैं। जी। अगर 10 रुपये बढ़ते हैं, इनके 30-50 रुपये कम अज़ कम बढ़ा देते हैं, ज़्यादा 20-30 तो इनके कहीं नहीं गए ना। 10 रुपये और अगर- अभी 15 रुपये जैसे कम हुआ है। किराए में कोई कमी नहीं आई, वही 250 खड़ा है। यानी कि बैठना बैठो नहीं बैठना। नहीं, सही बात है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? यही मुतालबा है कि गरीब आवाम की सुने, ठीक है, पेट्रोल वगैरह को कम किया जाए। आने जाने ये भी है, मजदूर की दिहाड़ी उधर ही खड़ी है, उन पर कोई ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी वालों की अय्याशी होती है, वो सुकून से रह रहे हैं, बड़े लोग होते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं। स्टूडेंट के लिए यही है कि वो नहीं पढ़ सकता आगे। स्टूडेंट तालीम हासिल कर भी ले तो आगे कोई फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। मैं खुद जॉब के लिए अप्लाई करता जा रहा हूँ, एयरफोर्स में भी अब अप्लाई की थी, फाइनलिस्ट में नेम नहीं आया। अब नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो। सही बात, सरकारी नौकरी बस यही समझो नसीबों वालों को, और ज़्यादा सिफारिश चलती है, सवारिश वगैरह चलती है, मतलब कोई ख़ास जो कोई है। ख़ास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन, सुन सकते हैं एक स्टूडेंट जो डेली यहाँ से तकरीबन टिब्बा सुल्तानपुर तकरीबन 60 किलोमीटर, शायद इससे भी कम 40 या 50 किलोमीटर होगा, तो उस तमाम तर सूरत हाल में आना जाना बड़ा मुश्किल है। मज़ीद शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह के एहसान। इधर अड्डे पे ही होते हैं, सफ़र कर रहे हैं? इधर ही होते हैं। अच्छा, इधर ही होते हैं। किराए में कितनी कमी की है? किराए को खातिर खा कमी तो नहीं हुई। नहीं हुई।
पेट्रोल 15 रुपये कम हो गया, किराए जो है वैसे के वैसे ही खड़े हैं अभी। हाँ जी, किराया ज़्यादातर तो शिकायत यही है अपनी, बस लगी का दाव लगाते हैं। कोई बोल पड़े तो कम कर लेते हैं, ना बोले तो टिकट पूरा ले लिया। तो अभी तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हुकूमत जो है इस हवाले से अगर पेट्रोल सस्ता करती है तो मार्केट में बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहती है, आवाम को रिलीफ सही नहीं मिल रहा। हाँ जी, वो जो है मकामी जो दुकानदार है ये अपना हक सही अदा नहीं कर रहा। हुकूमत अगर रिलीफ दे तो ये रिलीफ नहीं दे रहे। ठीक है। हाँ जी, हुकूमत तो रिलीफ देती है, फ़र्ज़ करें। ये जो मकामी दुकानदार है वो देता नहीं है। सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? सफ़र बहुत मुश्किल है जी, किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पेट्रोल जब वो 140-45 रुपये लीटर था पेट्रोल या डीजल, उस टाइम जो है अब 300 रुपये लीटर है। अब अगर 15 रुपये कम भी हुए हैं तो ये ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है, ये कोई कमी है नहीं। और तमाम सूरत हाल में क्या लगता है जिस तरह हालात चलते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, पीछे पड़े हैं गरीब तबका, बिल्कुल मिडिल मैन जो है वो तो उजड़ गया वो। हाँ जी, उजड़ गया, उसके पले कुछ नहीं गया। बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके करम करने वाला है। हुक्मरानों इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये जो PDM का टोला है ना, ये PDM 2 जो है, इसने मार दिया। ठीक है। अभी जिस तरह एक आने वाले बजट भी आ रहा है तो बजट में कोई लगता है कोई आवाम को टैक्सेस में कमी? जो है लफ्ज़ों का हेर फेर है, लफ्ज़ों का हेर फेर। अब अदाद का गोरख धंधा है, उसी में उलझा देते हैं बंदे को, करते कराते कुछ भी नहीं है। और जितना भी टैक्स आवाम से कलेक्ट करते हैं, आवाम के फैलाव हुए बूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं जी, ये तो अपने पॉकेट में डालते हैं, किसी को कुछ नहीं देते। ये अपनी जायदादें बढ़ा। हाँ जी, अपनी जायदादें बना रहे हैं। ये इतने इनके खिलाफ केसेस वगैरह देख ले, कुछ नहीं बनता इनका। आप और हम जो है मिडिल मैन जो है, हमसे थोड़ी सी भी कुताही हो तो हमें ये कर लेते हैं, ये अंडर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर जिस तरह की हुक्मरान है, नहीं जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान। अब आवाम जो है किराए में से कमी नहीं कर रही, जान जिसका दाल लग रहा है, इसी तरह ही सारा निज़ाम चल रहा है। बस ऐसे ही है जी, आवाम अगर बाहर निकलती है तो ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये फिर मारने पे आते हैं। ये लोग डरते भी हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। माशाल्लाह आजकल जो है गायबाना ताकतें जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हुकूमत तो किसी की भी नहीं है, हुकूमत जो है वो गायबाना है। तमाम सूरत हाल में मुतालबा क्या करेंगे इन हुक्मरानों के सामने जो वादे करके आए थे कि माते साथ महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, वो बात ये है कि जो जीते हुए हैं ये 47 के सारे जीते हुए हैं। हाँ, अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है। ये कोई भी फैसला दिल से कर नहीं सकते, इनके पास पावर ही नहीं है। पावर वो है जो जिसकी 180 सीटें हैं उसके पास। शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात करें, अवाम का भी यही कहना है कि इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, इन हुक्मरानों से हमें कोई अच्छे की तवक्को नहीं है, क्योंकि जो वादे करके आए थे अभी तक एक वादा भी इन्होंने उस हवाले से पूरा नहीं किया। मज़ीद भी सवाल से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी मसाइल पे बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किरायों में कमी नहीं आ रही। एक तरफ हुकूमत जहाँ पर पेट्रोल में कमी कर दी, वहीं पर हमने देखा कि किरायों में कमी ना होने की वजह से आवाम बड़ी परेशान है। मज़ीद इस सवाल से कुछ शहरी मौजूद है। क्या रहे भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? ठीक है, अल्लाह पाक के करम। कहीं कहाँ से सफ़र करके आ रहे हैं? मैं शुजाबाद से आ रहा हूँ। शुजाबाद से आ रहे हैं। किराए में कोई कमी हुई? नहीं, किराए में कोई कमी नहीं हुई अभी तक। किराए वैसे के वैसे ही है। हाँ, वैसे 15 रुपये जो पेट्रोल कम हुआ उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं, किराया तो वैसे के वैसे ही हैं। जब हम देखते हैं कि पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो तो 20-30 रुपये किराया जो है बढ़ा दिया जाता है, कम करने पे कम नहीं, कमी में तो कुछ कमी नहीं करता, क्योंकि पहले आज से कुछ दिन पहले जो किराया था वो 150 रुपये था, ठीक है ना। जैसे अभी पेट्रोल में कमी हुई है 15 रुपये, उसके बाद 200 रुपये ही है आ गया। हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं? हालात बहुत ही ख़राब हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो आवाम है बेरोज़गार ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। गरीब लोगों का एहसास नहीं किया जाता। आज मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या मुतालबा करें हम क्या कर सकते हैं? उम्मीद नहीं है इन लोगों से। हमारी उम्मीद तो आपकी आवाज़ ही है ना, जो आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँगे आगे तक, ये आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ पर जो है जिसका जो दाल लग रहा है इस मुल्क में वही कर रहा है? हाँ, वही कर रहा है। आप देखें ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, हाईएस हो गई, वैगन हो गई, इनके ऊपर ना किराए की लिस्ट लगी होती है। इस ऐसे ही आप देखें जो बड़ी बड़ी गाड़ियों जो बिज़नेस क्लास की जो बनी हुई हैं सफ़र की आसानी के लिए, उनका किराया तो बेसिकली इनसे ज़्यादा होता है ना, ठीक है ना। उन पर जो लिस्ट नहीं लगी होती, किराया नामा नहीं लिखा होता, यानी कि कुछ कमी किया या बढ़ाया है, बढ़ता ही जा रहा है आगे काम, ठीक है ना। कमी तो एक चीज़ महंगी हो जाए वो फिर सस्ती नहीं, वो फिर उसका सस्ती होने का उसका रेट ये तो हो ही नहीं सकता ना हमारे पाकिस्तान में। हाँ, तो आखिर में क्या समझ रहे हैं, अगर हालात इस तरह के चलते रहे गरीब आवाम का क्या बनेगा? क्या बनेगा गरीब आवाम का? एक दिन अब गरीब आवाम ख़त्म ही हो जाएगी और क्या होगा। और जितने वादे दावे इन लोगों ने किए थे इक़्तिदार में आने से पहले, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा हुआ है?
वो वादे इन्हें अभी भूल चुके हैं, कुछ दिनों के बाद फिर याद आ जाएंगे, फिर यही वादे दोबारा कहेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर यही नई कहानी, फिर पाकिस्तान वहीं का वहीं है, आगे महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम का एहसास ही नहीं है कुछ। बहुत शुक्रिया आपका, गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। मजीद भी हमारे साथ जो है शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र है भाई, वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता होने से मोटरसाइकिल जो है अब चलाने में कोई आसानी हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हालात कैसे हैं, महंगाई किस तरह देख रहे हैं? महंगाई तो वैसे की वैसे है, महंगाई किधर से कम हुई है? मतलब पेट्रोल सस्ता होने से बाकी किसी चीज़ों की कीमत कम नहीं? किसी चीज़ की कीमत कम नहीं। जैसे किराए पे बात कर रहे थे, किराए वैसे, हर चीज़ वैसे, अशिया सब चीज़ वैसे है। जी हाँ। तो जब हुकूमत कोई चीज़ का पेट्रोल 10 रुपये महंगा करे तो मार्केट में तो आग लग जाती है, हर चीज़ महंगी। बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि हर बंदा ही जो है इस मुल्क में इस तरह ही करप्ट है भाई। कौन वज़ीर आज़म से लेकर एक छोटा सा चपड़ासी तक करप्ट है। ठीक है, सब करप्ट है। तो पहले बदलेंगे तो ही जाके मुल्क। जी हाँ बिल्कुल ऐसे। तो इन लोगों से वैसे कोई उम्मीद है, इन सियासतदानों से? जी नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बंदा अपने दम पे ही जो करना चाहिए वो कर सकता है, लेकिन सियासतदानों से 1 रुपये की भी उम्मीद नहीं रखनी। अच्छा, इन्हें अपना कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, बिजली तो मजीद महंगी होती है। जी महंगी हो रही है भाई जान, कोई सस्ती नहीं हो रही बिजली, गरीब आवाम रुल रही है। अगर हालात खुदा ना खास्ता इस तरह चलते रहे आवाम, गरीब आवाम का बनेगा क्या? गरीब आवाम का क्या बनेगा? गरीब आवाम का सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है गरीब का। गरीब जैसे भी है अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, रोजी रोटी मजदूरी कर रही है, मजदूरी भी 1000 रुपये दिहाड़ी के साथ। 1000 रुपये से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कोई मुतालबा रखना चाहेंगे इनके साथ? इनके साथ क्या मुतालबा? ये अपना ही पेट भरेंगे। अवाम, गरीब आवाम का तो एक जो भी आया है किसी ने भी गरीब आवाम का सोचा ही नहीं है, सब ने अपने ही पेट का सोचा। जो टैक्स का पैसा आवाम पर नहीं लग रहा। आवाम पर नहीं लग रहा, किधर लग रहा है आवाम का? आप तो खुद समझदार हैं, नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। इस हवाले से नाज़रीन और भी हमारे साथ जो है शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? बस दुआ है बेटे, ये ठीक है, अल्लाह की रहमत। कहाँ का सफ़र करके आ रहे हैं? बस इधर इसी सफ़र किया है जी। अच्छा, अभी जा रहे हैं यहाँ से मुल्तान से? हाँ जी। तो किरायों में कोई कमी हुई है? कोई कमी नहीं है जी किरायों में। पेट्रोल तो अभी सस्ता हुआ था। पेट्रोल सस्ता होता है तो किराया नहीं जो से कम करते, जब 5 रुपए बढ़ते हैं तो 10 रुपए किराया बढ़ा लेते हैं। क्या वजह है इसमें? इस मुल्क की हमारी जो है ना, हुकूमत को चाहिए ना कि इन पे कंट्रोल करें, माफिया पे। बिल्कुल ऐसे ही है, और हर सेक्टर में माफिया घुसा हुआ है, और सेक्टर में माफिया। तो अभी जो मौजूदा हालात है, जितनी महंगाई बढ़ गई है, सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गरीब आदमी तो बस मरी जाए वो ठीक है, अल्लाह ना करे, लेकिन एक वक्त की रोटी भी गरीब इस वक्त नहीं। हाँ जी, गरीब के लिए एक वक्त की हाँ गरीब क्या करे, गरीब आगे बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? नहीं है तो उम्मीद इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनसे ना कर तो रहे हैं ये काम, अच्छे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला, और इनको थोड़ा सा अल्लाह ताला करे। और यहाँ पर आवाम जो है, जितने भी जैसे ट्रांसपोर्टर इस तरह का, जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, उन्हें भी सुधरने की ज़रूरत है। हाँ उनको सख्त करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का बस नहीं चलता। अब वो क्या करे गवर्नमेंट में बेचारी? वो एक बंदा घर के अफराद को संवारने में, एक आदमी जो उनसे है ना उसको टाइम थोड़ा सा लगता है, इसको सारा मुल्क संभालना जो उनसे है ना उसको भी टाइम लगेगा। आखिर में गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहिए? बस यही है कि जी जो ये अपना जो किराए कम हो जाए, जो उनसे है ना अपना चीज़ सस्ती हो जाए, और हमें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी बसर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे हैं आवाम से, आवाम जो इस हवाले से बड़ी परेशान है। हाँ क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह। जा रहे हो, आ रहे हो? जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं शाहजमाल जा रहा हूँ। शाहजमाल जा रहे हो? शाहजमाल का किराया कम हुआ है? नहीं किराया तो बिल्कुल कम नहीं हुआ, बस ये सुने डीजल कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, डेली यही सुनते हैं खबरों पे। लेकिन बीच में कम भी हुआ है तो उसके बाद किराया कम नहीं हुआ? कुछ भी ना, रिक्शे वाले कम करते हैं आने जाने का। रिक्शे वाले पहले 20 ले रहे थे इधर से यानी चौक अम्बाला 30, वही किराया लेते हैं ना, इसमें से कोई कमी पेशी कुछ नहीं हुई ना। 10 रुपये या 15 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए तो किराया ऑटोमेटिकली नहीं, फिर वो कहते हैं जी 50 रुपये 40-50 हो गया। जब कम हो जाता है तो फिर कहते हैं जी हम क्या करें, बस किराया यही चल रहा है, यही ले रहे हैं। अगर कोई बंदा ना पूछ के जाए, यानी चौक अम्बाला लड़ जाते हैं 40 लेते हैं, 30-40 लेते हैं, ना पूछ के जाओ तो 50 ले लेते हैं। वो कहते हैं कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं कोई कंट्रोल, कोई सुनने वाला हो तो सुने, जब सुनता कोई नहीं है ना कोई इस पे कोई एक्शन लेता है तो कोई क्या करे, हर कोई अपनी मनमानी करता रहता है। ठीक है, अभी कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से इस सवाल? हम तो ये मुतालबा करते हैं कि गरीब अवाम है, देखो कि पेट्रोल और डीजल कम हो गया है, ये खुशी अवाम को इस चीज़ की खुशी होती है कि पेट्रोल की कमी हो गया है। खुशी तो होती है लेकिन ये समझ नहीं आती है पेट्रोल के खुशी होने की क्या वजह है। ना कोई किराए कम होते हैं, ना कुछ वजह होती है किसी चीज़ की कीमत कम तो होती है। खुशी तो ये सुन के खुशी होती है भाई कम हो गया है, लेकिन आगे भी कमी होनी चाहिए ना, आगे भी तो वो काम करके जैसे अब आगे अब देखो
पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया तो रिक्शा वाले 10 रुपये और बढ़ा देते हैं। और मार्केट में चीज़ों की कीमतें भी कहते हैं कि पेट्रोल की वजह से ऊपर नीचे होती है, लेकिन नीचे नहीं होती, ऊपर ही जा रही है। यही समझ आ रही है भाई, ऊपर जा रही है। अब देखो जहाज आसमान पे ज़्यादा नीचे उतरता है, लेकिन वो ऊपर ही खड़ा है। एक दफ़ा अगर कीमतें ऊपर चली गई वो नीचे नहीं आती, वो नहीं आती, वहीं खड़ी रहती है, वहीं खड़ी रहती है। बिल्कुल, सफ़र करना कितना मुश्किल हो? मुश्किल तो है, लेकिन ये क्या करे बंदा, मजबूरी है, गरीब इंसान, गरीब है। शाहजमाल से मुल्तान तक का किराया पिछले 1 साल में कितने फ़ीसद बढ़ा है? बस ये अब पहले 350 चारा था, 50 बढ़ा के 350 कर दिया है। अगर APV पे जाओ तो 400 रुपये ले लेते हैं, 450, लोकल पे जाओ तो 300-350 रुपये ले लेते हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? देखो अल्लाह खैर करे, अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या करते हैं आगे। बेहतर हुक्मरानों से जब हुक्मरान आवाम का सोचेंगे, जब इन पे एक्शन लेंगे किराया कम करने पे, तो फिर ये बेहतर हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं हमारे साथ कुछ रक्षा ड्राइवर भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पैसे ठीक है, अल्लाह का करम। कारोबार कैसा चल रहा है? बस सही है, नॉर्मल है। अभी पेट्रोल कम होने के बाद कोई कारोबारी हालात बेहतर हुए हैं? बस हो जाएंगे, अभी तो नहीं हुए, अल्लाह खैर करेगा। हो आवाम को बड़ी शिकायत है कि किराए कम नहीं हो रहे। हाँ, अभी तक तो किराए कम नहीं हुए। मैं खुद भी ड्राइवर हूँ, मैं तो अभी नया हूँ, मुझे तो पता नहीं है। खैर बाकी बड़ी गाड़ियों के किराए कम नहीं कर रहे अभी। हाँ जी, अभी जो सूरत हाल है, गुजारा करना इसमें कितना मुश्किल है, और जो हालात है इनमें कोई आगे कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही भाईजान। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगी। बाकी अभी तो कोई नज़र नहीं आ रही। हुक्मरानों से कोई उम्मीद? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है इनसे। जो वादे दावे इनने किए थे और इक़्तिदार में या उन वादे दावों पे कोई वादा अभी तक पूरा किया इन्हें आपके साथ? मेरे ख्याल में तो कोई अभी पूरा नहीं हुआ, कोई भी पूरा नहीं किया इन्होंने। 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का भी वादा था आप लोगों का। बहुत वादे किए हैं, अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। अभी पता नहीं आगे क्या करते हैं, अल्लाह खैर ही करेगा। हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। नज़र तो ऐसे आ रहा है कि मजीद खराब हो रहे हैं। वाला काम अभी शुरू किया आपने? हाँ, मैंने अभी शुरू। पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले तो और मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी तो है ही नहीं ना मार्केट। हाँ, बस बिल्ले ही थे, ऐसे समझो कि फ्री थे, काम ही नहीं है। पहले तो काम, हाँ, रक्षा वगैरह चला लें, कोई घर का कुछ। हाँ, बस कोई गुजारा करने के लिए चला रहे हैं। मजदूर आदमी मजदूरी करने के लिए अल्लाह पाक रोजी दे देगा बस। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, हालात बहुत मुश्किल है। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद शरीफ भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पेट्रोल सस्ता हो गया, 15 रुपये अब सस्ता हुआ है, डीजल भी सस्ता हुआ है। किरायों की क्या सूरत है? किराया भाई वही है, सेम है तकरीबन। मैंने शायद आपको पहले भी एक बार इंटरव्यू दिया था, बताया था कि 1200 रुपये जैसे लाहौर का किराया है, तो सवारी देती है 800, 900, 1000। पिंडी का किराया 2300, 2200 है, तो 1800 देते हैं, 1900 देते हैं। कराची का किराया 3700 रुपये है, कोई 3000 देता है, कोई 3500 देता है, कोई 3200 देता है, जितना कोई सवारी दे देती है। ठीक है, तो रीजनल किराया जितना भी है यहाँ पे लोकल सवारी नहीं लेती। अभी फैसल मुगल का 1820 रुपये लाहौर का, वो फिक्स है उनका, तो सवारी उसको उतना दे के जाना पड़ेगा जितना किराया है। सिल्क लाइन का 1600 रुपये, वो उतना ही लेती है, वो मोटरवे जाती है। GT रोड वाले कर लेते हैं, यानी कि जितना कोई सवारी दे ना, मुनासिब करके भी बिठा लेते हैं। अभी तमाम तर सूरत हाल में कारोबार कितना फ़ीसद रह गया ट्रांसपोर्ट का? नहीं है, मेरे हिसाब में नहीं है कारोबार भी तबाह हो रहा है। इतना नहीं। हाँ, मालकों को कुछ भी नहीं बचता। ये जितनी भी गाड़ी है वोचर लेके जाती है, कोई 20-25 हज़ार का वोचर लेके जाती हैं लाहौर के लिए, तो 60-70 हज़ार का डीजल लगता है। अब खुद इसमें नहीं है, ये लोड वगैरह करते हैं, कोई सामान वगैरह होता है, यानी कि जैसे कोई कार्गो का सामान होता है, उसमें इन लोगों को थोड़ा बचत है, तो इसीलिए ये गाड़ियाँ चल रही हैं, वरना ये वोचर के हिसाब से नहीं चलती गाड़ी। जितना ट्रांसपोर्टर का आपका काम है, ये मतलब तकरीबन जो है अपनी साख बचाने के लिए ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन यहाँ पर जो है आवाम मौजूद है, हमारे साथ मजीद भी शहरी मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तैयारी है? ये घर जा रहे हैं। किस तरफ घर है आपका? इधर बिहाड़ी वाली साइड। बिहाड़ी का किराया क्या चल रहा है? बिहाड़ी का किराया 350। 350 रुपये चल रहा है। कोई कमी आई है पेट्रोल और डीजल? कोई कमी भी नहीं है। अभी तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में अगर 20 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो उसके बाद भी कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, 10 रुपये बढ़ाया किराया इन्होंने। 10 रुपये किराया बढ़ गया? 10 रुपये किराया बढ़ गया। बदमाशी है इनकी। क्या करें, अगर कहते हैं किराया कम करो या किराया कम देते हैं, वो बिठाते नहीं, उतार देते हैं। अब घर भी तो जाने हैं, अब घर जा रहे हैं। स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल हो गया है सफ़र करना, और तमाम सूरत हाल में हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद घर जाना। अब तकरीबन कितने हफ्तों के बाद जाके आपका घर का चक्कर? भाई ये ईद पे घर गए थे, ईद के तीसरे दिन आए, अब फिर अब जा रहे हैं। मतलब ईद के तीसरे दिन आए और अब जा रहे हैं?
वो भी अब जा रहे हैं, घर पे कोई मसला था, घर पे कोई मामला थे तब जा रहे हैं, वरना ईद पे जाते अब भी। इतना किराया कर दिए है, क्या करें अपने। तो मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद स्टूडेंट घर का पहले 2 हफ्ते बाद 10 दिन बाद चक्कर लगाते थे, लेकिन अब मुश्किल, अब किराया इतना है, क्या करें, एक चक्कर में 1000 रुपये में पड़ जाते हैं। और तमाम सूरत में गवर्नमेंट के क्या इकदाम दे? गवर्नमेंट के क्या इकदाम आते हैं? गवर्नमेंट कोई चेक ही नहीं करती है क्या है किरायों के। अब गवर्नमेंट ने पेट्रोल के रेट कम किए, किराए का रेट कम नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए चेक करे, स्टूडेंट के लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकती, कम अज़ कम आके ये तो चेक तो करे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स के लिए अपने बीच में मोटरसाइकिल और मोटर बाइक्स भी अनाउंस की, वो भी नहीं मिली आप लोगों को? वो देखे ना, अनाउंस ही की है ना, किसे मिली है पता है किसी को? अब स्टूडेंट्स कितने परेशान और आगे फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान? आगे पाकिस्तान का फ्यूचर तो कुछ भी नज़र नहीं है, क्या होने। अब ये है, इनकी हुकूमत है, ये 1.5-2 साल चलेगी, फिर नई हुकूमत आ जाएगी। हुकूमत आपको लग रहा है अब ये इन्होंने जेल बंद किया हुआ है, आगे उसकी हुकूमत आएगी, वो इन जेल में। ये तो बस यही अदला बदली चलेगी और सियासी इंतकाम चलता रहेगा। आवाम वो कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं होगा आवाम का। तमाम सूरत हाल में बजट भी आ रहा है, तो आने वाले बजट में क्या उम्मीद है आपको, किस किस चीज़ में कमी होगी? आने वाले बजट में जो है आवाम को, यही आवाम के ऊपर पहले आवाम को कम वो कर रहे हैं, जलील करें, मज़ीद जलील करेंगे, आवाम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। सफ़र करना अब कितना मुश्किल? सफ़र करना बताए बहुत मुश्किल है, सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब भी गमी में बहुत मुसीबत में सफ़र कर रहे हैं, नहीं तो खुशी अपनी मतलब जो है मर्जी से कोई सफ़र नहीं करता। खुशी गमी तो रह गई ना, वो तो आते जाते ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है क्या मामला है, पीछे नहीं है। ये तो अब बंदा कभी ईद पे या कभी कोई छुट्टियाँ जब 10-15 इकट्ठी आ जाती हैं तब घर का चक्कर लगाते हैं। खुशी गमी तो पीछे रह गई है। अब भी घर इमरजेंसी है तो अब जाना पड़ रहा है। किराए तो कम नहीं हुई, मार्केट में ओवरऑल और क्या सूरत हाल है? क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल से लिंक होती है, ट्रांसपोर्ट से लिंक होती है, बाकी जो है शेख खुर्दनोश है, ये दीगर चीज़ें हैं, उनमें क्या देख रहे हैं आप हालात? उसमें कोई अपना चीज़ों के रेट में कमी आई है? वो भी वैसे कोई रेट में कमी नहीं आती। वो कहते हैं जी इन्होंने जो है 2 रुपये कम किया तो 15 रुपये बढ़ाया भी था, इस तरह चल रहे। कोई दुकानदार कोई भी किसी चीज़ का रेट कम नहीं करता। आप एक दुकान से पता करो, उसका रेट, चीनी का रेट 200 है, अगली दुकान पे जाओगे 220 होगा, दूसरी पे जाओगे 230 होगा। किसी एक बंदे का कोई एक रेट है, फिक्स रेट है ही नहीं। हर बंदे अपनी मर्जी का लगा के बैठे। अब क्या करें, मजबूर हैं, हॉस्टल रहते हैं, खाना पीना भी तो है, जो मिल रहा है बात ठीक है, क्या करें। फिर मैं ये बताएं कि आप जैसे नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जिम्मेदार कौन है? देखें जी, पाकिस्तान का अगर हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर हो तो हम अपना मुल्क छोड़ क्यों जाते हैं? यही हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, यही मजबूर कर रही हैं। अगर हमारे मुल्क का जो है वो ठीक हो तो यहाँ पे हम क्यों बाहर जाएंगे? हम अपने मुल्क के लिए बंदा काम ना करें, हम अपने मुल्क में काम करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्या आखिर में इन लोगों से मुतालबा करेंगे, इन सियासतदान? इन लोगों से ये मुतालबा है कि हमारे मुल्क के ऊपर रहम करें, आवाम के ऊपर रहम, आवाम के बारे में नहीं सोच रहे तो कुछ तो करें ना, क्यों नहीं सोच रहे? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो वहीं पर ही आवाम बड़ी परेशान है। आवाम का यही कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में हम देखते हैं कि अगर एक तरफ हुकूमत पेट्रोल सस्ता करती है तो दीगर चीज़ों की कीमतें बिल्कुल वैसी रहती हैं। और तमाम सूरत हाल में एक और शहरी भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता होने के बाद ओवरऑल मार्केट में कोई बेहतरी आई है या चीज़ें वैसे की वैसी हैं? हुकूमत तो आवाम को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं ना, ये आवाम के साथ रिलीफ का किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं कर रहे। इस सिलसिले में हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। यानी कि अब पेट्रोल सस्ता हुआ, किराए में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई, वही का वही किराया जो पहले भी दे रहे थे वो अब भी दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। इस सिलसिले में कमेटीज़ बनानी चाहिए, इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहिए आवाम के बारे में ना, ताकि आवाम को जो रिलीफ हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है वो आवाम तक पहुँचे। हम नुकसान में हम बहुत पिस चुके हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में कुछ करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं आज के पूरे प्रोग्राम में आपको सुनाया कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद जो है किसी चीज़ की कीमत में कमी नहीं हुई, चीज़ें वैसे की वैसे। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मुतालबा कर रही हुक्मरानों से कि खुदारा आप पेट्रोल सस्ता करने, चेक एंड बैलेंस रखें, मार्केट कमेटीज़ जो है एक्टिव हो, प्राइस कंट्रोल के इदारे एक्टिव हो, ताकि जो हालात हैं बेहतर हो सके। और इस तमाम सूरत हाल में जब तक चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाएगा, उन पर सुपरविजन नहीं की जाएगी और सिर्फ पेट्रोल सस्ता करने से जो है आप आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। पेट्रोल सस्ता होने से आवाम की जो खुद मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, उसमें कोई रिलीफ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के बाकी हालात आपको आज सुनवाए।
मज़ीद में अवामी मुश्किलात जो है टीम आखिर तो आपके सामने रखेगी। फिलहाल अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।